आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, लेकिन आज तक जितनी भी महाभारत आपने देखी है टीवी पर वो सब गलत है या फिर आधा सच, क्योंकि असलियत में जो क्रूरता उस महाभारत में हुई थी वो टीवी में आपको दिखा ही नहीं सकते। कि वो एक ऐसा मंजर था जो कि आज की दुनिया देख ले तो उसका शरीर कांपने लग जाए। महाभारत के ही स्त्री पर्व में स्वयं गांधारी जी बताती है कि महाभारत का जो मैदान था वो एक जिंदा नर्क बन चुका था। चारों तरफ खून की नदियां, योद्धाओं के मांस के टुकड़े तैर रहे थे, कुछ के अंग अलग हो रखे थे तो कुछ का सिर ही धड़ से अलग था। वो एक ऐसा नर्क बन चुका था जहाँ यमराज भी जाने से डरे। चारों ही तरफ कुत्ते गिद्ध शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे और जो जमीन पर जीवित रह गए थे वो भी अपनी जिंदगी पर शर्म कर रहे थे कि हम जीवित क्यों रह गए। इतना ही नहीं, इससे भी कहीं खौफनाक था महाभारत का वो मंजर। लेकिन अब जो युद्ध होने वाला है, कलयुग का युद्ध, वो कितना खौफनाक होगा कमेंट्स में जरूर बताना। जय श्री। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तब किसी ने बड़ी जोर से उनके पीठ पर एक लात मारी। हनुमान जी बोले, अरे ये क्या, अभी अभी तो मैं इतना लंबा रास्ता तय करके आया और ऊपर से लात से मेरा स्वागत। जब हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ यमराज खड़े थे। हनुमान जी ने कहा, ये क्या बात हुई, भला लात से स्वागत कौन करता है? यमराज कहते हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं श्री राम का सेवक हनुमान। यमराज कहते हैं, अच्छा तो आप हनुमान जी हैं, मैं यमराज हूँ, क्या करूँ? इस रावण ने मुझे रुद्र मंत्रों से बांध रखा है और कहा है कि जो भी लंका में प्रवेश करेगा मारणाओं से एक लात खींच कर, इसलिए मैंने आपको भी लात मार दी। यमराज ने फिर कहा, इसने तो मुझे रुद्र मंत्रों से बांध रखा है और कोई चीज है ही नहीं जो मुझे बांध सके, पर रुद्र जो हैं वो शिव जी मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं काल हूँ तो वे महाकाल हैं। और घमंड से बोले कि शिव जी के बाद तो मैं ही आता हूँ। इतना सुनकर हनुमान जी ने बस एक हाथ उस रुद्र के हथकड़ी पर मारा और वो हथकड़ी टूट गई। हनुमान जी बोले, और मैं उन्हीं रुद्र का अवतार हूँ। बजरंग बली के भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को। आप में से ये गाना कई लोगों ने सुना होगा, तेरी सखी मंगल गौरी धरती। लेकिन इसके पीछे का रहस्य, ये गाना क्यों बनाया और कैसे ये हमारे सनातन धर्म को शो करता है, ये आप नहीं जानते हो। आओ बताता हूँ। आज के टाइम पर इस गाने को आपने बहुत सी वेडिंग रील्स में देखा होगा और जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के लिए भी यही गाना चलाया जाता है और उनके साथ इस गाने को कनेक्ट किया जाता है। पर यह गाना असल में मृत्यु को दर्शाने के लिए बनाया गया था। कैलाश खेर इस गाने को तब लिखते हैं जब उनके पिता की डेथ हो जाती है और उनके पिता के फेस पर एक स्माइल होती है। और शादियों में इस गाने को इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि कैलाश खेर ने इस गाने को मृत्यु को एक लॉस की फॉर्म में नहीं बल्कि खुशी की फॉर्म में बनाया गया है, इसे दिखाया गया है। और कैलाश खेर ये भी कहते हैं उनके पिता की जब मृत्यु हुई थी उनके चेहरे पर जो स्माइल थी वो ऐसी लग रही थी जैसे एक दुल्हन उसके दूल्हे से मिलने वाली है। तो इस गाने में जिस पिया की बात हो रही है वो असल में भगवान है जिनके पास उनके पिता वापस जा रहे हैं और इस सफर के बीच में एक डिवाइन सेलिब्रेशन हो रहा है और ये सारी चीजें इस गाने में दर्शाई गई है। तो शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि सबको इस गाने का मेरे बाबा तुझसे अर्जी है, तू मुझको दूर नहीं करना, तू मुझको दूर नहीं करना, तू मुझको दूर नहीं करना। तेरी चौखट पे तेरा नाम बजू जब बाबा मुझको हो मरना, जब बाबा मुझको हो। तेरे नाम से ही मेरा नाम बना, जानूंगा मैं ही जानेगा ये जहां। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा यार। जाओ छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहाँ संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो, हम अपना जीवन जी। कमजोर और हम कमजोर न हम कभी थे और न कभी हो सकेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, वक्त का इंतजार कीजिए। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। राम शंभू 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 नाम सीधे हो जा सारे काम। मैं तो आऊं हरिद्वार चढ़ गंगा जी का धाम से, अघोरिया का डेरा तन्ने कुछ से खोना बेरा, पूरी आत्मा ने कर देवे नष्ट बावड़ी रे। मैं सुबोले का पुजारी जाने दुनिया या सारी, भोले नाथ पे करूं सुमट रष्ट बावड़ी रे। हे महादेव, मुझे इतना अच्छा भी मत बनाना कि कोई मेरे लिए भी रोए और इतना बुरा भी मत बनाना कि कोई मेरी वजह से रोए।